Good morning students. So this is Neha welcomes you in Neha's Azure board. So today we are going to start our new chapter 4 linear equations in two variable. इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले तो इस चैप्टर का जो नेम है उसे समझिए आप, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर का मीन्स क्या होता है? लीनियर मीन्स होता है जिसकी डिग्री क्या हो, 1, ठीक है। लीनियर का मीन्स क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बात करें इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होगा जब आप बीच में ऐसे इक्वल लगा देते हैं ना, तो जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, दो साइड होती हैं और बीच में आपने क्या लगा दिया, इक्वल लगा दिया, तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। अब इसके बाद आगे आता है टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मीन्स होता है कि उसमें उस इक्वेशन में टू वेरिएबल होंगे। टू वेरिएबल का मतलब एक्स एंड वाई हो सकता है, ए एंड बी हो सकता है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जो आप लेना चाहें उसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं इस डेफिनेशन की जो यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब एक प्रॉपर वे में अगर आप डेफिनेशन देना चाहेंगे लीनियर इक्वेशंस को तो आप कैसे देंगे? एन इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर आप किसी इक्वेशन को लिख सकते हैं तो उसे हम क्या कह देंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोल देंगे। यहाँ पर वेयर ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स, यहाँ पर ए बी और सी ये क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, सच दैट, और कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि ए एंड बी आर नॉट सिमल्टेनियसली 0। ए और बी 0 ना हो, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दोनों ही अगर 0 हो जाएंगे तो आप उसे लीनियर इक्वेशन कैसे बोलेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू 0 एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम इसे क्या बोल देते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोल देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी कि आपसे कभी कभी ए बी और सी की वैल्यू पूछी जाती है, तो ए क्या होता है? ए यहाँ पर होता है एक्स का कॉफिशिएंट, बी होगा वाई का कॉफिशिएंट और सी होती है आपकी कांस्टेंट वैल्यू। तो इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? ये जो आपको इक्वेशंस दी हुई है इनको आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में इंडिकेट करना है एंड आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको क्वेश्चंस रीड कर देती हूँ एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, ये दिया हुआ है। तो आपको इसे जब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2x माइनस 5y, इस 7 को इधर ट्रांसपोज कर लेना है, -7 इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी? मैंने बताया था आपको अभी a क्या होता है? x का कॉफिशिएंट, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। और b क्या होता है? y का कॉफिशिएंट, सो दिस विल बी -5 एंड व्हाट इज c? c इज कांस्टेंट वैल्यू, सो दिस विल बी -7। सो हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। और इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपको अपने आप करने हैं। मैं एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ आपको। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 3x इज इक्वल टू 3.5 minus 4y. Third is x equal to 7y. Fourth is 3x equal to minus y. इसमें आपको सारी की सारी वैल्यूज़ को क्या करना होता है? लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना होता है और राइट हैंड साइड में इक्वल सिर्फ क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। उसे आप तभी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको नीचे जो इक्वेशन दी हुई है उसमें आपको टू वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है इसे, ठीक है। तो टू वेरिएबल्स की फॉर्म में आप उसे कैसे लिखेंगे? देखिए जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है क्या, कि x तो है बट यहाँ पर y नहीं है, मतलब जो आपका सेकंड वेरिएबल है वो सेकंड वेरिएबल यहाँ पर है ही नहीं। तो आपको एक चीज़ पता है कि जब किसी भी नंबर का हम जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाती है। इट मीन्स अगर हम चाहें यहाँ पे सेकंड वेरिएबल को लिखना तो कैन वी राइट इट लाइक दैट, 0 मल्टीप्लाइड बाय y, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 7 इक्वल टू 0।
तो इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो भी वेरिएबल उसमें नहीं होगा उसे हम 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेम फॉर्म वही बन रही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b की जगह पे क्या आ गया है, बस हमने 0 ले लिया और y की जगह पे y लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को मैं रीड कर देती हूँ, तब तक आप लोग इसे एक बार देख लें। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड है 5y इक्वल टू 13 एंड थर्ड है 13x इक्वल टू 7 एंड फोर्थ है आपका 13 इक्वल टू 6x। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। सेम क्वेश्चन है, ये भी आपको दिया हुआ है 7y इक्वल टू 25, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको पहले तो इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x है ही नहीं, तो उसके लिए 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7y माइनस 25 इक्वल टू 0। आपको 25 को इधर लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि आपको पता है लीनियर इक्वेशंस में हमें राइट हैंड साइड में क्या लेना होता है, सिर्फ 0 लेना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर a, b और c की वैल्यू, a की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि x का कॉफिशिएंट है ये, और b की वैल्यू 7 हो जाएगी क्योंकि ये y का कॉफिशिएंट है, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 25 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी a, b और c की वैल्यू हो गई। और इसका सेकेंड क्वेश्चन है 6x इक्वल टू 2.5। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। और इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। आपको यहाँ पे a, b एंड c सभी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, लीनियर इक्वेशन में लिखना है ऐसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है एंड c की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 एंड 5 पर आपको बार दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इस वैल्यू को इधर लेके आना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 एंड 5 पर बार इज इक्वल टू 0। अब आपको ये देख लेना है कि a के लिए क्या होता है, x का कॉफिशिएंट क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b के लिए 3 हो जाएगा एंड c के लिए क्या हो जाएगा, माइनस 9.3555। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आपको अपने आप से करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देती हूँ एक बार। सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0। थर्ड क्वेश्चन है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। फोर्थ क्वेश्चन है x इक्वल टू 3y। फिफ्थ क्वेश्चन है 2x इक्वल टू माइनस 5y। सिक्स क्वेश्चन 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सेवेंथ क्वेश्चन y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एट्थ क्वेश्चन इज 5 इक्वल टू 2x। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस हो गए। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक and practice them, and if you have any kind of problem you can contact me, and thank you so much for today. Stay home, stay safe, and also like, share and subscribe all of you.